जहां कुंडली में आपको शुक्र दिख रहे हैं आपकी कुंडली में भी वही होने चाहिए। अगर वहां है तो शुक्र 4th हाउस में है, यानी चतुर्थ भाव में है। ये जो भाव होता है दर्शकों, इसे सुख स्थान कहते हैं। सुख स्थान क्यों कहते हैं? ये संपत्ति का भाव होता है, धन का भाव होता है, धन के सुख का भाव होता है। तो कहने का मतलब कोई भी जीवन में जो सुख आपके आना है वो यहीं से आएगा। अब शुक्र क्या होते हैं? शुक्र होते हैं हमारे लग्जरी के कार्य, यानी किसी भी तरह का भौतिक सुख देने के पीछे शुक्र का ही हाथ होता है। अब आप खुद सोचिए कि जिसका शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी सुख देने का ग्रह सुख के स्थान पर बैठा है, तो सुख तो मिलकर रहेगा, तो धन तो मिलेगा। इसलिए जब आप जन्म लेते हैं, यानी शुक्र चतुर्थ भाव के व्यक्ति जब जन्म लेते हैं, गरीब से गरीब घर में भी अगर जन्म लेंगे ना, तो भी उस घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसे आप ऐसे कह सकते हैं दर्शकों कि कभी कभी लोग कहेंगे हम करोड़पति नहीं बने, पर दर्शकों आपका काम चल जाएगा, आपका काम निकल जाएगा। या ऐसे कहना चाहिए किसका? जिसके शुक्र चतुर्थ भाव में। मैं पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जब आपको जरूरत होगी तो उतना धन आपके घर में जरूर आ जाएगा, चाहे बाकी किसी पर इतना खर्चा ना होता हो, आप पर वो खर्चा हो जाएगा। आपके लिए उस धन का आगमन ईश्वर अपने आप दे देगा। आपके लिए रास्ते में कोई कांटा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पैसे से हल हो जाएगा, चाहे बैकअप में पैसा लाइफ में हो या ना हो। यानी शुक्र चतुर्थ भाव में आपको भौतिक सुख जरूर देते हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर गरीब घर में आप पैदा हुए हैं तो ऐसा होगा, पर अगर कुछ और राशियों का प्रभाव के कारण या अन्य स्थितियों के कारण कुछ ऐसा रहा कि आप सही में एक धनवान घर में पैदा होते हैं, तो बचपन से ही आप समझ लीजिए कि भौतिक सुख की कोई कमी नहीं होगी। परंतु यहाँ पर शुक्र एक और प्रभाव देते हैं, जब आप किसी भी स्थिति में पैदा हुए हों, किसी भी परिवार में पैदा हुए हों, वो ये कि आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए धन तो मिल ही जाएगा, आपके अनुसार धन का आगमन हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। इसके कारणवश आपकी बुद्धि पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। किस तरह का नेगेटिव इफेक्ट? आपको व्यक्तियों की पहचान जीवन के शुरुआती दौर में ठीक से नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही मौज मस्ती में लगे रहते हैं, अपने ही जीवन को अपने तरह से सोचते हैं और आपको लगता है कि सब जगह बढ़िया ही बढ़िया है। आपको लगता है जो आप कह रहे हो वो सही है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से मैंने बोला ना, कुछ ना कुछ धन तो हमेशा हाथ में आ ही जाता है। आप अपनी भौतिक स्थिति को जी ही लेते हैं, इसी कारणवश व्यक्तियों की ढंग से पहचान नहीं कर पाते। यही कारण है कि मैंने थंबनेल में लिखा कभी करोड़ पर कभी रोड पर, यानी चतुर्थ भाव के शुक्र आपको एक दिन रोड पर जरूर लाएंगे। ये इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब भी दशाएं ऐसी आएंगी, मैंने चतुर्थ भाव के शुक्र के साथ अक्सर ये बात देखा है, दशाओं के अनुसार एक ना एक बार तो आपको रोड पर लाकर खड़ा करेंगे। सिर्फ कारण क्या है? कारण ये है कि जो उससे पहले के जीवन में आपको व्यक्तियों की सही से पहचान नहीं थी, उस पहचान को कराने के लिए। क्योंकि जब आप रोड पर खड़े होंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कौन आपका सही से साथ देने वाला व्यक्ति है और कौन आपका साथ छोड़ के भाग जाने वाला व्यक्ति है। कौन वो व्यक्ति है जो सिर्फ इसलिए साथ था क्योंकि पहले आपके पास पैसा था या फिर आप सेल्फ थे, पर आज जब आपके पास कुछ नहीं है कुछ समय के लिए, तब कौन है जो आपका साथ देगा। इसके बाद जब जीवन में आपके शुक्र देवता मैच्योरिटी दे देंगे, तो उसके बाद फिर से वो स्थिति हो जाएगी जो पहले थी, और कहीं कहीं तो मैंने उससे भी बेहतरीन स्थिति देखी है दर्शकों, जिसके बाद दोबारा पैसे की कमी पूरी जिंदगी नहीं होती, सारे काम बहुत अच्छे से बनते हैं। एटलीस्ट पैसे के कारण आपका काम कभी नहीं रुकेगा। एक उम्र बता रखी है हमारे ज्योतिष शास्त्र ने, वो ये कि अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र हैं, तो 30 वर्ष से पहले कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में स्थापित नहीं हो पाते हैं। 30 वर्ष के पश्चात और 35 वर्ष के बीच में, यानी 30 से 35 वर्ष के बीच में आपको मकान का सुख, आपको वाहन का सुख, आपको धन का सुख अवश्य मिलेगा। ये मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो सिर्फ अपने बेस पर कर रहे हैं, और इवन अगर उनके परिवार से उन्हें धन मिला है तो भी आप अपना कार्य 30 से 35 वर्ष की आयु में जाके ही सेटल कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बोला ना, अगर आप करोड़ पर हैं तो आज आप रोड पर आएंगे, और जब रोड पर आएंगे तो वापस करोड़ पर आएंगे। ये बात तयशुदा है। ये शुक्र का यहाँ पर आशीर्वाद है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो शुभ ग्रह माने जाते हैं, अशुभ ग्रह नहीं माने जाते। जबकि वो राक्षसों के गुरु हैं, तो राक्षसों के गुरु हैं तो उनका समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी कारणवश कह रहा हूं कि कभी कष्ट आएगा पर फाइनली रिजल्ट जरूर आएगा। यहां पर शुक्र माता से संबंधित एक व्यवहार देते हैं कि आपको माता का सुख में कमी नहीं आती, परंतु आप माता के ऊपर कष्ट के रूप में आ जाते हैं। धन तो आ जाता है पर माता के ऊपर कष्ट होता है, पर माता का सुख अंततः आपको मिलता है, फिर भी उसमें कमी नहीं आती है। यहां पर शुक्र आपकी पढ़ाई में एक तरह का व्यवधान डाल देते हैं। पढ़ाई या तो अधूरी रह जाती है दर्शकों, या फिर पढ़ाई एक उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्र आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। कहने का मतलब आपको बहुत जल्दी कर्म की राह पर डाल देंगे। तभी तो मैंने बोला कि आप अपने बेस पर